गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी का इस नए सेशन में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के कक्षा में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इस सेशन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किसी भी न्यूमेरिकल को कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैलकुलेशन का क्या पार्ट है, कैसे पावर को आप सॉल्व करेंगे, कैसे डेसिमल को सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रॉक्सीमेशन से न्यूमेरिकल का आंसर आप अपने बुक से टैली करवा सकते हैं। इस सेशन के माध्यम से मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं और कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल भी हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से बेस्ड। इसमें कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम के बाद क्वांटाइजेशन क्या है, इन सारी प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखो यार, सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि एक चीज़ होता है क्वांटीकरण, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन। इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी कण या किसी भी वस्तु में जो आवेश का मान है वो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणक होगा, इन द सेंस कि किसी भी वस्तु में अगर हम आवेश की मात्रा को निकालें या ऑब्जर्व करें तो हमेशा वो 1.6 × 10⁻⁻19 से परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा, यानी डेसिमल का वहाँ कोई चांस नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। देखो यार, सबसे पहले मुझे कुछ छोटी छोटी बातें याद होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि आवेश डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। इफ एनी कंडीशनल इफेक्ट्स देन इंक्रीमेंट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन ऑलवेज इंक्रीमेंट ऑफ द चार्ज। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाएंगे तो वहाँ पर आवेश का मान बढ़ेगा। तो Q बराबर एनी, ये जो डिराइव्ड फॉर्म है, ये क्वांटाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करके वहाँ से ये रिजल्ट निकलता है Q बराबर एनी। और उसके बाद हम लोगों ने पहले सेशन में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड पहले सेशन में हम लोगों ने कूलाम के नियम पर भी डिस्कस किया था कि कूलाम का नियम मेरे प्यारे भाई क्या होता है। तो कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच वैद्युत बल निकालने का एक बेहतरीन तरीका है जो F बराबर K Q1 Q2/R² होता है। तो इतनी बातें अगर आपको पता हैं तो हम यहाँ से अब सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, दिख रहा है बोर्ड पर क्लियर? हाँ, क्लियर दिख रहा है। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से लिख कर, और आपके स्क्रीन पर भी ये क्वेश्चन सारे दिखते रहेंगे, आप उनको वहाँ से चेक करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है। इसका मतलब क्या है कि उस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ इतना समझ सकता हूँ कि एक चालक पर 1.0 कूलाम का क्या है, आवेश है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं यहाँ से समझ सकता हूँ कि Q का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1.0 कूलाम। इतनी बात आप समझ गए होंगे। देखो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको गिवन पॉइंट को अपने नोटबुक में जरूर कॉपी करना है। तो एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो देखो यार, आपसे पूछ रहा कितने इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं क्वांटाइजेशन के थ्रू हमने एक डिराइव्ड फॉर्म निकाला है कि Q बराबर मेरे प्यारे भाई क्या होता है, एनी होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर n बराबर फाइंड आउट करें तो Q/E हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ Q, तो Q का मान है यहाँ से 1/1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यार, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ऊपर भी कूलाम है और नीचे भी कूलाम है। और आप एक चीज़ जानते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय मैं प्रोटॉन के चार्ज को और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कभी भी साइन विद साइन नहीं रिप्रेजेंट करते, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं, देखो ध्यान से, देखो सॉल्व आउट करने का एक बेसिक फंडामेंटल मैं बता रहा हूँ। ये डेसिमल यहाँ से हटेगा तो ऊपर 100 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ से n बराबर जो निकलेगा वो निकलेगा 10/16, और ये 10⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इसको एक 0 दे दूंगा तो ये हो जाएगा 100/16 × 10⁻18। इसे सॉल्व करेंगे तो 6.25, तो n बराबर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। मात्रक इसका कुछ नहीं होगा, यूनिट कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। तो बुक में तो ये आंसर दिया है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि क्वांटीकरण बोलता है कि किसी भी प्रोडक्ट में आवेश का जो मान होगा वो कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कभी डेसिमल में नहीं होंगे, हमेशा और हमेशा वो एक
इंटीजर होंगे, यानी एक वो प्राकृतिक संख्या होंगे। तो इस डेसिमल को अगर मैं हटाने का प्रयास करूंगा तो यहाँ से n बराबर मुझे रिजल्ट निकल के आएगा 18 होगा, 625 इंटू 10 की पावर 16। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ, यहां तक क्लियर दिख रहा है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। एक चालक पर 2.4 इंटू 10 पावर -18 कूलाम धनावेश है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी चालक पर, किसी कंडक्टर पर, किसी प्रोडक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो बोला गया है एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम धनावेश है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे प्यारे भाई चार्ज का मान गिवन है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलाम। ध्यान से बात को समझो यार अच्छे से। तो देखो यार, यहाँ से दिया गया है कि धनावेश से इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। मुझसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से वही चीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अधिकता या कमी, धनावेश है तो वहाँ पे क्या होगा, धनावेश है तो वहाँ अधिकता होगा, सॉरी धनावेश है तो वहाँ कमी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, N। तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई Q अपान E। पुट द वैल्यू ऑफ Q 2.4 इंटू 10 की पावर -18 अपान E का मान कितना है, तो आप कहेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। डेसिमल समान डिजिट पर लगा हुआ है तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। n बराबर हो जाएगा 24/16 गुणे, देखो यार -18 है, -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, और 19 में से 18 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा वो 10। अगर इसे सॉल्व आउट करें तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, इसका गुणा यहाँ करेंगे 1.5 हो जाएगा, यानी 1.5, और 1.5 का गुणा या ऐसे काट दीजिए 2 5 6 10, तो n का मान हो जाएगा 15। यानी 15 इलेक्ट्रॉनों की अगर किसी भी कंडक्टर में कमी होगी तो उसमें 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम का धनावेश पुष्टि होगा। ओके, यहां तक आप कॉपी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यार, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि डेराइव्ड फॉर्म जो होते हैं, यानी डेरिवेशन होते हैं, उनमें पकड़ होना चाहिए। उसके बाद थ्योरी अच्छे तरीके से आपको पकड़ में होना चाहिए, तब आपके जाके न्यूमेरिकल समझ में आएगा। देखो यार, अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है आपका क्वेश्चन 7 नाइट्रोजन और यहाँ 14 लिखा हुआ है। नाभिक पर कितने नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। अच्छा ठीक है, देखो यार, नाइट्रोजन एक परमाणु है, और नाइट्रोजन अगर कोई भी परमाणु क्रमांक यह बताता है कि किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है। अगर मैंने बोला कि हीलियम परमाणु है तो हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ नाइट्रोजन परमाणु है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 7, यानी हम बोल सकते हैं कि n का मान है 7। आपसे चार्ज पूछ रहा है तो आप जानते हैं Q बराबर होता है N इंटू E। तो आप यहां से अगर पुट कर, अच्छा ठीक, Q बराबर यहां से हो जाएगा 7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो यहां से हो जाएगा 16 7 112, 11.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम उस पर चार्ज होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी चीज़ आप समझ में होंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 इंटू 10 की पावर -15 है। ठीक है यार, चलते हैं। देखो, 2 प्रोटॉन है और उनके बीच की दूरी कितनी है, 2 प्रोटॉन है, उनके बीच की दूरी है 4.0 इंटू 10 की पावर 15। देखो चलो, एक प्रोटॉन ले लो तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज, और दूसरा प्रोटॉन ले लो, इस पर भी होता है प्लस चार्ज, लेकिन वैल्यू ऑफ द चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इस पर भी वैल्यू ऑफ द चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी गिवन है वो है 4.0 इंटू 10 की पावर
-15 मीटर। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यार, सबसे पहले आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि दो प्रोटॉन हैं, तो दोनों समान प्रकृति के उस पर आवेश होकर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और दो समान आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम बोलते हैं वैद्युत बल, और वैद्युत बल की जो प्रकृति होगी वो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल होगा। तो आप जानते हैं F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R²। तो देखो यार ध्यान से बात, तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो F बराबर हो जाएगा K का मान होता है 9 × 10⁻⁹, Q1 का मान मेरे प्यारे भाई 1.6 × 10⁻⁻19, और Q2 का मान है 1.6 × 10⁻⁻19, और पुट द वैल्यू ऑफ R का मान यहाँ से 4.10 to the 4 × 10⁻⁻15, तो इसे मैं 2 टाइम्स यहाँ पे राइट कर देता हूँ, तो 4 × 10⁻⁻15 और 4 × 10⁻⁻15। अगर ये दोनों डेसिमल यहाँ से मैं गैप करूँगा तो यहाँ से निकलेगा 10⁻⁻2 बढ़ जाएगा, तो 4 चौक 16, 16 से 16 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 9 बार, तो 16 9 होता है 144। और देखो यार ध्यान से समझो बात को, 19 19 38 38 2 40, और 40 में से यहाँ अगर हम माइनस करेंगे कितना, 40 में से हम लोग माइनस कर देंगे 30, तो 10⁻⁻10 बचेगा। ध्यान से सुनना, 19 19 38 38 2 40, और 15 15 30, 10 घाते -40 में से 10 घाते +30 जोड़ेंगे तो 10 घाते कितना हो जाएगा, 10 घाते -10 हो जाएगा। तो ये पहले से भी था 10⁹9, और इसमें हम लोग लिख देंगे 10 की घात -10। इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 144 × 10⁻⁻1, और यहाँ से इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 14.4 न्यूटन हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक की बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कॉपी कर लीजिए। ठीक भाई, अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। देखो यार, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁻9, दो सूक्ष्म गोलियां हैं, एक पर 80/3 × 10⁻⁹9 कूलाम का चार्ज है, और इस गोली को 0.10 मीटर की दूरी पे रख दिया गया है, और बोला गया है 160/3 × 10⁻⁻9 कूलाम की दूसरी गोली के साथ 1.0 मीटर की दूरी पर रख दिया है। उनके बीच वैद्युत बल की गणना कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए तो जोड़ दिया जाए तो कितना बल परिवर्तन होगा। देखो ध्यान से समझो बात को, ये एक गोली है जिस पर चार्ज है आपका 80/3 × 10⁻⁻9 कूलाम, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है, और दूसरा चार्ज है। तो देखो यार, हम कूलाम्स लॉ एक चीज़ जानते हैं कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच कूलाम का नियम हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को हम मान लें Q1, और इस प्रोडक्ट को मान लें थोड़ी देर के लिए Q2, और यहाँ पे R गिवन है तो R का मान है 0.1। तो देखो कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। तो देखो मेरे प्यारे भाई, इसका मान रखेंगे 9 × 10⁻⁹। पुट द वैल्यू ऑफ Q1 कितना है, तो Q1 है 80/3 × 10⁻⁻9, और Q2 का मान कितना है, तो आप बोलोगे 160/3 × 10⁻⁻9। अब देखो R² है, तो ध्यान से समझो 0.10 की वैल्यू भी है 0.1, इसको हम 2 टाइम्स लिख देते हैं। इतनी बात अगर आप समझ गए तो आगे की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें। देखो यार, ये डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर जो वैल्यू बढ़ेगी वो 10⁻+2 बढ़ जाएगा, और यहाँ से 3 त्रिका 9, 9 से 9 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ से अब देखो ये वैल्यू बची 16 और 8, तो 16 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 8 मल्टीप्लाई 16 8 128। अब देखो 1 0 इसके साथ है, 1 0 इसके साथ है, तो 00 यहाँ से हम सेव कर देंगे, और ये इससे आपका कट जाएगा, 1 आएगा, और 9 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 हो जाएगा। इसे और सॉल्व करें तो सार्थक अंक के हिसाब से 1.28
इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ से हम इसमें आपका माइनस कर देंगे तो 10 की पावर -3 न्यूटन। हम आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा इंडिविजुअल पार्ट और दे दिया है कि बोला गया कि अगर इसे क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए तो क्या बदलाव होगा। ध्यान से समझना, दो आवेशित पिंडों को अगर हम कुछ समय के लिए जोड़ देते हैं तो दोनों में जो दोनों पिंडों का कुल आवेश होगा वो बराबर बराबर दोनों पिंडों में वितरित हो जाएगा। इन द सेंस मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं तो मैं बोल दूंगा कि अगर एक प्रोडक्ट पर Q1 चार्ज है और दूसरे प्रोडक्ट पर Q2 चार्ज है और इसे एक रिसोर्सेज से दोनों को जोड़ दिया जाएगा कुछ समय के लिए, तो दोनों पे हम ये अनुभव करेंगे कि इस पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2 चार्ज होगा और इस पर भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2 चार्ज हो जाएगा। मतलब इन द सेंस कि अगर दो आवेशित वस्तुओं को हम कुछ समय के लिए जोड़ देंगे तो दोनों वस्तुओं पे बराबर आवेश हो जाएगा। यानी एक वस्तु पे अगर Q1 है, दोनों दूसरे पे Q2 है, दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो पहले पे Q1 प्लस Q2/2 और दूसरे पर भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। तो हमसे इस क्वेश्चन में ये बात बोल रहा है कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों पे आवेश का जो मान होगा वो बराबर बराबर वितरित हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो आवेश है दोनों वस्तु में बराबर बढ़ जाएगा। तो 80/3 और 160/3 दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो 80 और 8 हो जाएगा, 160 और 80 हो जाएगा 240, और 240 में अगर हम भाग लगाएंगे 3 से तो 80 आ जाएगा। और अगर 80 यहाँ से आ गया तो आप बोलेंगे कि इस पर जो चार्ज होगा, देखो फिर से हम बता रहे हैं इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो इस चीज को अगर जोड़ेंगे 80/3 और 160/3 तो 240/3, और 240/3 को अगर 3 से भाग लेंगे तो 80 होगा। लेकिन आधा आधा वितरित करेंगे तो तो इस पे हो जाएगा 40 गुणे 10 की पावर -9, और इस पे भी हो जाएगा 40 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम। दोनों पे आवेश हो जाएगा। डिस्टेंस आपको उतनी ही रखनी है, यानी डिस्टेंस 0.1 मीटर ही रहेगा। अगर यहाँ से आप कूलाम का नियम लगाएं तो कूलाम का नियम F बराबर होगा K Q1 Q2/R²। तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर पुट द वैल्यू ऑफ K 10 to the power 9 इंटू Q1 40 इंटू 10 की पावर -9, और यहाँ से भी हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर -9। बीच की दूरी जो है वो आपकी है 0.1, 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि R² होता है। ये दोनों डेसिमल यहाँ से कैंसिल करेंगे, यहाँ से स्क्वायर कर देंगे। तो देखो ध्यान से, अगर हम इसे सॉल्व आउट करें तो हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और 16 का गुणा 9 में करेंगे 144 हो जाएगा, और 1 0 2 0 और 2 2 4 0। यहाँ से अगर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ से गुणा भी कर सकते हैं, 0 0 लगा लीजिए, और 9 में से आपका 2 जाएगा तो 10 to the पावर हो जाएगा -7। अब देखो यार यहाँ पे 1 पॉइंट अगर सार्थक अंक के अनुसार डेसिमल लगाएं तो 1 2 3 4 अंक इधर आएंगे तो यह बराबर हो जाएगा 1.44 इंटू 10 की पावर 7 में अगर 4 माइनस करेंगे तो 3 न्यूटन। ये आपका हो जाएगा आंसर। मैं ऐसा करता हूँ कि आज बताए हुए सभी न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। विद्या कामस्तु गिरसम, जिसे हम शंकर भगवान कहते हैं, विद्या के दाता हैं। वेद में लिखा है कि विद्या कामस्तु गिरसम, यदि आप विद्या की कामना करते हैं तो भगवान शंकर की उपासना करें। तो भगवान शंकर के चरणों में सत सत नमन, और मैं उनके चरणों में एक ही प्रार्थना करता हूँ कि सभी विद्यार्थी के उज्जवल भविष्य के लिए वो अपना असीम अनुकंपा हम लोगों को प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।